ट्रांसजेंडर दारोगा मधु की जिंदगी काफी बदल गई है। उनकी पहली पोस्टिंग के बाद लोगों का नजरिया बदल गया है। जो लोग पहले मधु को ताने देते थे, अब उनके साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधु ने कहा कि पहली सैलरी आने के बाद वो अपने मां के पास जाएंगी और उनके साथ अपनी खुशियां मनाएंगी, साथ ही अपने समुदाय के लिए काम भी करेंगी। ट्रांसजेंडर मधु से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दारोगा बनी और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। मधु जो ट्रांसजेंडर हैं, दारोगा बनी है और पहली पोस्टिंग भी इनकी समस्तीपुर में हो गई है। बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी जिंदगी बदल गई है। मधु, पहली पोस्टिंग हुई है आपको, कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसलिए इतनी खुश हूँ कि मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और दूसरी बात है कि मेरी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पे हुई है, बहुत अच्छे मतलब पुलिस लाइन में हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक मेरे जो दोनों सर्जेंट सर हैं, राकेश भारती सर और लालू प्रसाद राजभर सर, उनकी फैमिली उधर पे रहती है। और मैं वहाँ पे फर्स्ट दिन ही गई, मैं बताऊँ मैम आपको, उन्होंने खाना मुझे दिया खाने को और मुझे बोले कि बेटी तुम यहीं पर रहो। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या आप वो दौर से गुजरी हैं, लोगों को बधाइयाँ देना, मांग कर खाना, क्या वो दौर देखी है मधु ने? सभी दौर देखी है मधु ने कहूँ तो ज़िंदगी का ऐसा कोई दौर नहीं है कि जो ट्रांसजेंडर करते हैं, जो ट्रेडिशनल करते हैं, बधाई करते हैं, रोड पे मांगते हैं, टोल टैक्स करते हैं, सारे कुछ की हूँ, सारा कुछ करके इधर पे आई हूँ। मेरे को कोई वो रिग्रेट फील नहीं होता है। मेरे को लगता है नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मैम। बहुत सारे लोग चोरी और बलात्कार और रेप करके सीना चौड़ा करके रोड पे घूमते हैं मैम, तो मैं तो वो नहीं की हूँ ना, मैं तो मांग के ही खाई हूँ, उसमें क्या है। अब तो ऑप्शन मिला है, आपके लिए सीट रिजर्व रखी गई जी, और उस सीट को आपने अपना बना भी लिया जी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री सर हमारे को मौका दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बिहार सब कुछ में अग्रणी रहा है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो क्या बोलते हैं शिक्षा हो, चाहे वो गणतंत्र हो, राजतंत्र हो, सब कुछ में आगे। तो बिहार कैसे पीछे रहेगा? ट्रांसजेंडर में भी पूरा शिखर पे मतलब नाम लिखा गया कि बिहार, आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई एम बिहारी मैम। बिल्कुल, और सभी जो भी बिहार में रहते हैं उन्हें प्राउड होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार को ऐसे ही ज्ञान की भूमि नहीं कहते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डायरिया से 2 बच्चे की मौत हो गई है। बता दें आपको कि इलाज के दौरान बच्चों की मौत हुई है। केवाल गांव के ये दोनों बच्चे थे और एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है। गांव पहुंची है मेडिकल की टीम। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त पलामू से बता रहे हैं। डायरिया से एक बार फिर से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और डायरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। केवाल गांव के ये दोनों बच्चे थे और एक ही परिवार के दोनों बच्चे थे जिनकी मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल गाँव पहुंची हुई है मेडिकल की टीम। पलामू से इस वक्त की ये बड़ी खबर। डायरिया का कहर एक बार फिर से जारी है। 2 बच्चे की मौत हो गई है। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे और इन दोनों की मौत हो गई। इलाज के दौरान ही दोनों की मौत हुई है। बिहार में म्यूजियम में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में आशुतोष मेहरोत्रा के खींचे गए फोटो लगाए गए हैं। फोटो प्रदर्शनी को देखने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो खुद भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और आज फोटोग्राफी में युवाओं के लिए बहुत संभावना है। मेन पर्पस ये है कि आप हर चीज सुंदर है, मतलब जो आज की डेट में हम लोग देख है, इस अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में आप जिस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए, एवरीबडी कैन बी अ फोटोग्राफर। आपके पास कोई भी फोन हो, कोई भी कैमरा हो, यू कैन क्लिक गुड फोटोज एंड पीपल विल बी देयर टू सपोर्ट इट। किसी भी स्थल और स्थान को अपने नजरिए से देखना और उसको पब्लिक को पेश करना, ये अपने में एक कला है। और टेक्नोलॉजी चेंज होती रही है और जगह भी चेंज होते रहे हैं। आज भी स्थान बड़े सुंदर हैं और स्थल भी सुंदर है। जैसे मैं देख रहा था अभी ISB हैदराबाद का, आशुतोष ने फोटो लिया है ISB हैदराबाद का, तो उसकी अपने नजरिए से उसने ISB हैदराबाद को देखा है और दिल्ली के स्थानों को देखा है, फूलों को देखा है। तो किसी भी स्थल को अपने नजरिए से देख के उसको पेश करना, ये अपने में कला है। और आज के युवाओं में ये हुनर, ये होना जरूरी है। और मैं आज आशुतोष को बधाई देता हूं उसके इस एग्जीबिशन के लिए।
झारखंड में निकाय चुनाव वाले मामले को लेकर के हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। 3 हफ्ते में चुनाव कराने के 4 जनवरी के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को यह बताया गया कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, इसीलिए भी निकाय चुनाव कराने में समस्या हो रही है। और इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी कोर्ट के लिए अवमानना है और इसके बाद सरकार और चुनाव आयोग ने समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते शुक्रवार को होगी। झारखंड हाई कोर्ट से निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज होने के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, तो विपक्षी बीजेपी ने हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इससे राज्य को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया है। सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और जितना जल्द से जल्द हो सके निकाय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जो अड़चन थे, जो पिछड़े वर्गों को ओबीसी का आरक्षण का जो रास्ता पूरा करना था, वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उसका रिपोर्ट आते ही मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव चूंकि सामने है, उसके तुरंत बाद निकाय चुनाव की ओर सरकार आगे बढ़ सकती है। देखिए, राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि निकाय का चुनाव हो और निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण झारखंड को कितना घाटा हुआ है आम जनता नहीं जानती है इस बात को। लेकिन आम जनता को जानना चाहिए कि निकाय चुनाव होता तो केंद्र सरकार से निकाय चुनाव को होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी धनराशि मिलती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।